हेलो बच्चों, मैं हूं प्रत्युष और आप देख रहे हैं फ्लक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। एक छोटा सा रिकेप देना चाहता हूं। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या? इट स्टेट दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू चार्ज पार्टिकल्स व्हिच एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, लिख लेते हैं। इट that is directly magnitude and तो हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q एंड Q2, Q1 एंड Q2। ठीक है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस। तो इनका सेपरेशन डिस्टेंस मान लो हम लोग R लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा मैथमेटिकली? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, और K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, K का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम दो प्रॉपर्टीज को मतलब हम समझेंगे बेसिकली, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। ठीक है, लाइक चार्जेस जहां पे रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। हम तो को ये पता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज पार्टिकल्स का। ठीक है, अब हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को इन दोनों प्रॉपर्टीज से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहली बात है, कूलम्ब्स लॉ हमको पता है क्या स्टेट करता है। इट स्टेट्स दैट द फोर्स इज null to the magnitude टू लाइक चार्जेस। हम लोग पहले लाइक चार्जेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेट इट बी पॉजिटिव Q1 एंड पॉजिटिव Q2। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन देम। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 पॉजिटिव Q1 एंड यहां पे एक है पॉजिटिव Q2। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं पॉजिटिव Q2। ठीक है, दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है R। ठीक है,
ठीक है। एंड यहां पे समझने वाली बात है कि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब कि लाइक चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कि फोर्स किधर जाएगा, फोर्स जाएगा आउटवर्ड्स F21 एंड यहां पे जाएगा F12, ठीक है। एंड इनका जो वेक्टर होगा किधर जाएगा, इनवर्ड्स, बिकॉज फोर्स का ऑपोजिट जाता है वेक्टर, ठीक है। R12 अंदर जाएगा, ठीक है, R12 अंदर जाएगा। देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि R21 का जो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन को हम लोग समझें, ठीक है। ये इसका वेक्टर डायरेक्शन किस तरफ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इसका जो वेक्टर डायरेक्शन है R21 इज फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। एंड मतलब कि यहां से यहां तक लिमिटेड है, ठीक है। एंड R12 का जो वेक्टर डायरेक्शन है इज फ्रॉम Q2 से Q1, बहुत इजी है, टू Q1, ठीक है। वहीं पे फोर्स की बात की जाए तो ये क्या होगा, फोर्स Q2 में हो रहा है, क्यों हो रहा है, Q1 की वजह से। मतलब इसको लिख सकते हैं F21 का अगर फोर्स निकालेंगे तो ये हो रहा है Q2 बिकॉज ऑफ Q1, is from Q2 due to Q1 and F12 is from Q1 due to Q2, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम लोग R21 का केफ को वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर, ठीक है। वैसे ही R21 मतलब R12 का केफ को निकालेंगे तो R12 वेक्टर बाय R वेक्टर, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग ने इसको निकाल लिया देन इस कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म को हम लोग फॉर द लाइक चार्जेस का इक्वेशन क्या कहलाएगा, ठीक है। हमें क्या पता है, इट सेड्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू लाइक चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर सेपरेशन डिस्टेंस। सिंपली कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे F, बट हम लोग यहाँ पे एक चीज है कि हम लोग निकालने वाले F21 के लिए भी एंड F12 के लिए भी, ठीक है। पहले हम लोग F21 के लिए निकालते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग डाल दी। उसके बाद हम लोग लाएंगे ना क्या, ना मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइक चार्जेस, ठीक है। इज डायरेक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइक चार्जेस। मतलब क्या है, F Q1 Q2 लाइक चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब R का स्क्वायर। बट वेक्टर को भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फोर्स F21 पे निकाल रहे हैं, मतलब कि वेक्टर भी यहाँ पे 21 पे ही आएगा, मतलब R21 का केफ, ठीक है। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द फोर्स 21। एंड अगर हम लोग इसको और भी अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहेंगे देन इट कैन बी रिटन एज F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square R21 वेक्टर by R। और इसको अगर हम लोग और भी लिखें देन F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by RQ R21 वेक्टर, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द F21 वेक्टर फॉर कूलम्ब्स लॉ। एंड वहीं पे अगर हम लोग F12 वेक्टर के लिए निकालेंगे देन दैट विल बी एज द सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by RQ R12 वेक्टर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर R12 केफ, ठीक है।
and this is the required expression. These are the two required expression for the Coulomb's law in vector form. Okay, for F21 and F12. यहाँ पे F21 है and F12 के लिए मतलब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है. थैंक यू. अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर द अनलाइक चार्जेस. बिल्कुल वैसे ही सेम होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स है Q1 एंड Q2. मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, इसका फोर्स किस तरफ जाएगा, दोनों चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि फोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे. F12 एंड F21. वेक्टर कहां से कहां तक जाएगा, Q2 से Q1, मतलब कि R12 इस तरफ जाएगा एंड R21 किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा. फ्रॉम Q1 से Q2 तक. ठीक है, एंड अगर हम लोग इसको लिख लेते हैं देन इट विल बी F12 वेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R. ठीक है, ये डायग्राम में हम लोग ये समझते हैं कि जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि फोर्स क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है. ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है. अगर ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल सेम है एंड बट ऑपोजिट है, मतलब कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है. देन जो कोलम्बियन फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे तो कोलम्बियन फोर्स विल बी जीरो. in the unlike charges will be zero. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, डाइलेक्ट तो हमको पता है जब when two charges are placed in a medium then the force between them is greatly affected. इसका मतलब क्या है, जब दो चार्जेस एक एयर में है और दूसरा चार्ज मान लो पानी में है. ठीक है, मान लो ये बकेट है. ठीक है, इट इज वाटर एंड ये है एयर. यहाँ पे जो फोर्स होगा, ठीक है, ये डिफरेंट होगा वाटर के फोर्स. ठीक है, एंड परमिटिविटी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन दोनों फोर्स को डिफरेंशिएट करवाएगा. मतलब कैसे होगा दिखाते हैं, मैथमेटिकली हम लोग शोकेस करवाएंगे कैसे हो सकता है. ठीक है, मान लो हम लोग लेट एप्सिलॉन नॉट इज द activity in space or vacuum. ठीक है, एंड एप्सिलॉन इज द इन वाटर. इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, इसका वैल्यू होगा 18. ठीक है, एंड वहीं पे अगर दोनों के ऊपर फोर्स अगर निकालेंगे तो क्या होगा, एंड F फॉर एयर और वैक्यूम. ठीक है, बेसिकली मैं समझा देता हूँ. एयर का जो परमिटिविटी है वो है 1.001, वैक्यूम का है 1 एंड वाटर का परमिटिविटी है 80. ठीक है, एंड अगर एयर का परमिटिविटी हम लोग निकालते हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 1, वी कैन फाइंड आउट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R and directly proportional to the proportionality constant which is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, एंड वहीं पे अगर फोर्स इन वाटर, पानी के अंदर अगर फोर्स निकालते हैं तो क्या होगा, which is between the two charged particles. ठीक है, 1/4 pi epsilon
एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं वो है पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एंड ये जो R है वो 1 मीटर सेपरेशन डिस्टेंस में है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, F टोटल जो होगा वो होगा F एयर बाई F वाटर, ठीक है। इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बाय होल डिवाइडेड बाय 1/4 बाय एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कट जाता है, एंड यहाँ पे 1/4 पे 1/4 पे कट जाता है, ठीक है। तो बचा क्या 1/एप्सिलॉन नॉट एंड 1/एप्सिलॉन, ठीक है। जिसको हम अगर फर्दर अगर डिवाइड करते हैं, इट विल बी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, एंड एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड आज हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू पॉइंट चार्ज, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।